इफ्रा ग्रुप में मैसेज करो सबको, जल्दी से ऑनलाइन हो। सिर्फ आप 2-3 लोग ऑनलाइन हो, सबको कहो जल्दी से क्लास में आए। रहे थे तो थोड़ा ही रहना है। सिर्फ दो दो चार चार लोग क्लास लेते हैं। और ये सबसे ज्यादा जो निकम्मे है ना, ये तुम्हारे दोनों भाई हैं, ये जूलियस और रोनाल्ड। एक तो लेक्चर नहीं लेते हैं और फिर उसके बाद पेपर में भी सबसे ज्यादा तंग करते हैं, पेपर में, वाइवा में। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको आइसोलेशन रिवाइज करवाने लगी हूँ।
ठीक है? मैं चाह रही हूँ कि आइसोलेशन हम दोबारा से पढ़ लें ताकि आपको पता हो। हाँ जी, क्या है आइसोलेशन? जी बताओ। टाइप्स क्या हैं? जी लुबाना। बड़ा सिलेबस है। हाँ जी बताओ। आइसोलेशन क्या है? हाँ जी। हाँ जी। प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन और बीइंग आइसोलेटेड है। ठीक है, मैं कर दूँगी। सेपरेशन ऑफ पेशेंट टू हेल्दी पर्सन। टू हेल्दी नहीं आएगा, फ्रॉम हेल्दी पर्सन। नहीं, सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट फ्रॉम अदर पेशेंट्स। ठीक है? या हेल्दी भी कह सकते हैं। दिस इज़ फॉर इंडिविजुअल्स हु आर सिक फ्रॉम द कंटेजियस डिजीज। बिल्कुल ठीक है। दीज इंडिविजुअल्स आर केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स और आइसोलेटेड यूजुअली विद इन अ हेल्थ केयर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सही कहा, इकरा ने बिल्कुल ठीक बताया। सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन अकॉर्डिंग टू डिजीज, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये बात ठीक है कि ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू डिजीज ही होती हैं। ठीक है? ये वाली आइसोलेशन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू डिजीज होती हैं क्योंकि हर डिजीज की अपनी आइसोलेशन है। ठीक है? ठीक है। और आइसोलेशन का पर्पस क्या है? हम हमारा क्या पर्पस है आइसोलेट करने का? हाँ, ठीक है। इन आम इंडिविजुअल्स को नहीं सेपरेट किया जाता, इन्फेक्टेड पर्सन्स को। ठीक है? अब कोई फीवर के साथ आया तो वो इन्फेक्टेड नहीं है जब तक कंटेजियस ना हो, जब तक कोई मेजर इशू ना हो। ठीक है?
बिल्कुल ठीक है लुबाना हबीबा, ठीक कह रहे हो। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन मैंने आपको बताई थी, टाइप्स ऑफ आइसोलेशन क्या है? जी, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, बिल्कुल ठीक है। प्रोटेक्ट हेल्दी पीपल फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। टू रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है। ड्रॉपलेट एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, और एयरबॉर्न ड्रॉपलेट है, ठीक है। 5 बजे, ठीक है। अच्छा, पेशेंट्स जो हम आइसोलेट करते हैं वो कौन कौन से हैं? डिजीजेज ऐसी कौन सी होती हैं जिनको हम आइसोलेट करते हैं? ये आप लोगों की ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, आप चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो। मैं इसलिए इस तरह से करवा रही हूँ, वरना ये लेक्चर में आपको दोबारा से रिवाइज करवा सकती थी, लेकिन रिवाइज करवाने का फ़ायदा कोई नहीं है। जो हम पढ़ चुके हैं, मैं देखना चाहती हूँ कितना आपने याद रखा है। पेशेंट्स जो आइसोलेट किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, कौन कौन सी डिजीजेज के होते हैं? डेंगू, स्किन मीजल्स, ठीक है। मीजल्स कंटेजियस डिजीज लाइक कोरोना, मीजल्स, डेंगू, ठीक है। टीबी है, हाँ बिल्कुल ठीक है, टीबी वाले पेशेंट्स हो गए, ठीक है। और टीबी है, कोविड पेशेंट्स हैं, ठीक है। नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? नमोनिया, मीजल्स है, ठीक है। नर्सिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे? पेशेंट ऑल्सो नीड, हाँ। हाँ जी, नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? चलो अब हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं क्या है डेफिनेशन। आइसोलेशन refers to the precautions that are taken in hospital to prevent spread of any infectious agent from an infected or इन्फेक्टेड पेशेंट से। हमने क्या करना है, उसको स्प्रेड होने से बचाना है दूसरों तक। डायरेक्ट पेशेंट केयर, मॉनिटरिंग फिजिकल प्रेजेंस, ठीक है। और मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, ऑब्जर्वेशन फॉर सिम्टम्स फॉर फिजिकल फिजिशियन सराउंडिंग। और इसके अलावा न्यूट्रिशनल सपोर्ट, पेशेंट बाथ, अप्रोप्रिएट केयर, कम्युनिकेशन, ठीक है। नो देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है।
पर्पस क्या है? आइसोलेशन प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल यूजिंग करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे इन्फेक्शन कैन ट्रांसमिट। सबसे पहले हमारा पर्पस है कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो इन्फेक्शन है ये कैसे फैलेगा, हमने इससे किस तरीके से प्रिवेंट करना है, ठीक है, हमने किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है खुद को भी और दूसरे पेशेंट्स को भी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि आइसोलेशन शुड बी डन इन अ यूजर फ्रेंडली, वेल एक्सेप्टेड, इनएक्सपेंसिव वे दैट इंटरफेयर्स एज लिटिल एज पॉसिबल विद द पेशेंट्स केयर, ठीक है। आइसोलेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए, इतनी यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए कि जो बंदे उस आइसोलेशन को यूज़ कर रहे हैं वो उसमें अपने आप को अजाब में ना समझें, ठीक है, वो उसको सॉर्ट आउट करने, उसको यूज़ करने वाले हों। ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है, यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, वेल एक्सेप्टेड हो, दूसरे लोग उसे इजीली एक्सेप्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद इनएक्सपेंसिव वे होनी चाहिए, यानी कि कम खर्चा हो, जैसे कि जो किटें वगैरह मंगवा रहे थे जो पेशेंट से इतना इतना खर्चा करवा रहे हैं आजकल के दिनों में। और कम खर्चा करवाएं, ठीक है। और एज लिटिल एज पॉसिबल विद द पेशेंट्स केयर होना चाहिए, मिनिमाइज पेशेंट डिस्कम्फर्ट, ठीक है, एंड अवॉइड अननेसेसरी यूज, ठीक है। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन में क्या है, एयरबोर्न प्रिकॉशंस में क्या आएगा, इलनेस इंक्लूड्स कौन सी होती है, ट्यूबरक्लोसिस और वर्सीला है, यानी कि चिकन पॉक्स वगैरह की। पेशेंट मस्ट बी प्लेस्ड इन अ रूम विद नेगेटिव एयर प्रेशर होना चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि हम प्रिवेंट करें ट्रांसमिशन ऑफ ड्रॉपलेट को, ड्रॉपलेट न्यूक्लाई को। डोर्स एंड द विंडोज इन नेगेटिव प्रेशर होनी चाहिए, प्रेशर आइसोलेशन रूम्स होने चाहिए, मस्ट बी केप्ट क्लोज्ड एट ऑल टाइम, ठीक है। आइसोलेशन टू मेड थ्री ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस होते हैं। एयरबोर्न प्रिकॉशन में क्या है, स्प्रेड ऑफ microbes on small droplet nuclei through the air लेस देन 5 माइक्रॉन्स के होते हैं। इसमें मीजल्स, चिकन पॉक्स और टीबी होता है। मास्क इम्पोर्टेंट है इसके लिए, डोर क्लोज होना चाहिए, नेगेटिव एयर फ्लो होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए और प्राइवेट रूम्स होने चाहिए। इसके अलावा हॉस्पिटल पर्सनल और विजिटर मस्ट वेयर, उनको लाजमी क्या पहनना चाहिए, N95 टीबी रेस्पिरेटर उनको यूज़ करना चाहिए फॉर पेशेंट आइसोलेटेड विद द चिकन पॉक्स और मीजल्स, पर्सनस अम्यून टू चिकन पॉक्स और मीजल्स, आइसोलेशन रूम जो है वो, ये सारी चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में क्या है, इन्वॉल्व कॉन्टैक्ट ऑफ द कंजक्टाइवा, ठीक है। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस में जो कि जिसमें कंजक्टाइवा इन्वॉल्व होता है और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज और माउथ ऑफ द ससेप्टिबल पर्सन विद लार्ज ड्रॉपलेट फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ क्लिनिकल डिजीज और इज़ अ कैरियर ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या 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 इसमें इन्वॉल्व है कि पेशेंट जो इस तरह के होते हैं उनकी नोज़ के अंदर और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर और आई आई के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन होती है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि स्प्रेड हो सकता है। तो उस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमने प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है खुद को। लार्ज पार्टिकल ड्रॉपलेट जो हैं ये क्या है, मोर देन 5 माइक्रोन्स हैं, विच ट्रांसमिट 3 फीट
3 feet in air, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मम्स, पर्टसीज, इन्फ्लुएंजा और सार्स, ठीक है। प्राइवेट रूम्स है, कोहर्ट है, जैसे कि सार्स है। इस ये सार्स क्या है आपको पता है, ये भी एक टीबी की उसकी सॉरी कोरोना की ही एक टाइप है, ठीक है। लेकिन ये क्या था, ये रेस्पिरेटरी था, तो उसी तरह कोरोना है, कोविड है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी तरह चलती हैं। प्राइवेट रूम इसके लिए कोहर्ट क्लाइंट्स होते हैं, और इसके अलावा मास्क आप पहनना है, विद इन 3 फीट दूर रहना है, ठीक है, फासला रखना है। इसके अलावा इन्हीं ड्रॉपलेट्स में क्या क्या आता है, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा, पर्टिसिस, ठीक है, इन्वेसिव एन मेनिनजाइटिस है, ठीक है, और इन्वेसिव एच इन्फ्लुएंजा डिजीजेज है, ठीक है। ड्रॉपलेट्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग स्नीजिंग, कफिंग एंड टॉकिंग। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या आता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट्स हैं, फिजिकल ट्रांसफर है ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट विद अ कंटामिनेटेड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पेशेंट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस क्या है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इम्पैटिगो, स्केबीज, हर्पी जोस्टर्स हैं, और इसके अलावा सी डेफिसल है, ठीक है। इसके लिए ग्लव्स हैं, गाउन हैं, और प्राइवेट रूम्स हैं, और कोहर्ट क्लाइंट्स हैं, ठीक है। स्किन डिजीज़ के लिए आप क्या करते हो, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस हैं, ऐसी डिजीज़ेज़ जिनके लिए आपको कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लेने हैं। क्लोस्ट्रिडियम उसके लिए डेफिसिल है, कंजेनिटल रूबेला है, लाइसीज हैं, जुएँ वगैरह जो पड़ जाती हैं, स्केबीज है, लार्ज वुंड्स हैं, बर्न पेशेंट हैं, आईसीयूज़ वगैरह में जो होते हैं, ठीक है। तो इनसे आप किस तरह का प्रिकॉशन लोगे और क्या होगा, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन क्या है? मैं मनीष के टेबल पे लगा हुआ। हाँ जी, ये नहीं लगेगा, ये नहीं, ये नहीं लगेगा ना, ये नहीं लगेगा, इसकी निब ऐसी है।
प्रिकॉशन फॉर इन्फेक्शन और जर्म्स दैट आर, ठीक है। और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस क्यों करते हैं, बेसिकली वजह क्या है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन अगर हम नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएंगी, ये कौन सी डिजीजेज हैं, इनसे हमें क्या हो सकता है। इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं। और हाँ जी बच्चों बोलो भी। अच्छा, अब इलनेसेस में क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आ जाती है, बैक्टीरिया है, एमआरएसए है, ठीक है, बीआरई है, एटसेट्रा, ठीक है। और इसके अलावा एंटेरिक इन्फेक्शन हैं विद द लो इन्फेक्टेड डोज और प्रोलॉन्ग सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट है, सी डेफिसिल है, फॉर एग्जांपल स्किन इन्फेक्शंस दैट आर हाईली कंटेजियस है, स्केबीज है, मेजर एप्सिस है, हर्पिस सिम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, ये वो डिजीजेज हैं जो कि स्प्रेड होती हैं। Neutropenic precautions क्या है? Precautions include ordering a neutropenic diet which avoids uncooked foods or foods more likely to carry pathological microorganisms. Fresh flowers, plants, vegetables are not allowed in rooms as they may introduce infections. Avoid enemas, digital rectal exams, rectal tubes or NG tubes to
आप लोग इन डिजीज़ेज़ को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लो।